कहता है कि बेटियां बेटों से कम है, बेटों से कहीं ऊपर हैं। चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे साइंटिस्ट बनती हैं हमारी बेटियां, डॉक्टर बनती हैं हमारी बेटियां, और बहुत लेक्चरर बनती हैं बेटियां, और उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ती हैं जहां बेटियां का सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक पर्सनैलिटी होती इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। आज हम एक ऐसे वीमेन कॉलेज के अंदर खड़े हैं जहां बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना गया है जो सेकंड सेशन के अंदर एंटर कर गया है। हम बता दें कि झांसी के अंदर एक वीमेन कॉलेज है, और बार बार असेंबली के अंदर यहाँ आवाज़ उठी थी कि झांसी में एक वीमेन कॉलेज और होना चाहिए, एक वीमेन गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी पूर्ति कर रहा है कि NH9 गढ़ी झांसी हिसार के बिल्कुल झांसी से 6 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली जब आप एंटर करेंगे तो DE5 कॉलेज फॉर वीमेन आपको खूबसूरत कॉलेज मिलेगा। आइए मिलवाते हैं उनके वर्दी प्रिंसिपल से, श्री राम प्रताप जी। मैं झांसी की आवाज़ मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका यहाँ कैसे आना हुआ और पहले कहाँ थे, थोड़ा सा प्रोफाइल मैं जानना चाहूँगा जी। और उसके बाद फिर बात करते हैं कॉलेज की। थैंक यू बंसल साहब, आपके चैनल का हमारे महाविद्यालय में स्वागत है। आप E5 कॉलेज फॉर वुमेन में आप खड़े हैं अभी। मैं इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में रहा हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। 2004 में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में मैंने ज्वाइन किया, और जुलाई 2020 में प्रमोशन होकर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज झांसी, जिसको नेहरू कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसमें एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया, और 30 अप्रैल 2023 को मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ वहाँ से। और उसके बाद 25 मई को मैंने इस महाविद्यालय में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया है। इस महाविद्यालय की खास बात यह है कि ये एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स है, लड़कियों के लिए है। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही है। इस बार हमारे जो एडमिशन्स होंगे उनमें हमें सिक्योरिटी का जो इशू मेन होता है गर्ल्स के साथ, वो बहुत रखा हुआ है। हमारे क्लोज सर्किट कैमराज लगे हुए हैं। जो आकांक्षाएँ हैं वो हम पूरे करने का प्रयास करेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे कॉलेज में काम करने का अनुभव है, वो सारा अनुभव हम यहाँ पर लगाएंगे, ताकि जो लड़कियाँ, जो छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगी, उनको हम बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर सकें। एकेडमिक्स के अलावा हमारे पास करिकुलर्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास करने के लिए हैं। इंडोर गेम्स है हमारे पास, प्ले ग्राउंड्स हैं, कल्चरल सेल्स है हमारे पास, वुमेन सेल है जिनमें स्टूडेंट्स को निखारा जाता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी हम एडिशनल क्लासेस लगाएंगे बच्चों की, जिससे वो तैयारी कर सकें और उनको अपने कैरियर को डिसाइड करने में भी उनको मदद मिल सके। ये हमारे मोटिव्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं। उसके अलावा हम छात्राओं के लिए जो है बस की सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि छात्राओं को घर से और कॉलेज तक पिकअप करें और उनको कॉलेज से घर वापस छोड़ें। ये सुविधा हम दे रहे हैं। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल की रेनोवेशन हो रही है। जो छात्राएं हॉस्टल में रहने के लिए इच्छुक होगी उनको हम हॉस्टल की अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। और कैंपस अभी आप देखोगे अंदर जाके कि आपको लगेगा कि ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा ही एरिया है। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ले ले ये कॉलेज। यहाँ कितने स्ट्रीम्स हैं ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा, और उन एस्पिरेंट लड़कियों को, स्टूडेंट्स को भी बताएं जो यहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं। जी, हमारे महाविद्यालय में वर्तमान में BA, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, BSc कंप्यूटर साइंस व BCom कोर्सेज चल रहे हैं। BCA के लिए हमने यूनिवर्सिटी में फ़ाइल लगाई हुई है, और सीट एनहांसमेंट के लिए भी हमने फ़ाइल लगाई हुई है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें GGUniversity से हमें इनकी एफिलिएशन मिल जाएगी और हम BCA की पढ़ाई भी यहाँ शुरू कर पाएंगे। ये सराउंडिंग्स के कितने विलेजेस को कवर करता है, और उनके लिए आपने फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ क्या रखी है लॉजिस्टिक के? सराउंडिंग्स में यहाँ पे करीब ये 40-50 गाँवों को कवर करता है ये एरिया। और यहाँ की जो रूरल बैकग्राउंड की जो गर्ल स्टूडेंट है, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजते, उनके लिए हमने बस की फैसिलिटी रखी हुई है। वो बच्चों को वहाँ से पिकअप करेगी और कॉलेज तक ले जाएगी। बस की फ्री फैसिलिटीज़ का हम प्रोविज़न करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। और जो हमारा ये बढ़ेगा यहाँ पे एडमिशन्स, तो स्टूडेंट्स के लिए हम और भी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उनको
जो है आप यूँ लगा लो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एडिशनल प्रिपरेशन हम करवाएंगे। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स उनको सिखाएंगे, उनके लिए जो है ना वुमेन सेल के माध्यम से उनकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि भी कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर मैंने आज तक लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉलेज के अंदर इवन मैंने नहीं देखा। यह पहला कॉलेज है, वन ऑफ द पायनियर है ये, और मैन आउट कॉलेज है जो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा बच्चियों को दे रहा है। और हमेशा सिक्योरिटी का इशू रहता है बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर, गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेकर कॉलेज के अंदर, क्योंकि ईव टीचर्स आ जाते हैं इधर उधर घूमने। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इशू कितना? सिक्योरिटी हमारे पास जो है ना सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है टोटल हमारा एरिया, गेट से लेकर और इंटरनल हर रूम के अंदर हमारे कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी इंसिडेंट किसी भी तरह की अगर होती है तो हमें तुरंत उसका पता चलता है। सिक्योरिटी के प्रति हम खुद भी सतर्क हैं, क्योंकि लड़कियों को सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स उनको इसी आधार पे ही भेज सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा सिक्योर फील करता है। हमारे पास क्यूरीज़ के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं, बार बार पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, वो भी यही इशू पूछते हैं कि हमारी बच्चियों की यहाँ सुरक्षा की क्या गारंटी है। तो सुरक्षा की गारंटी है, हम खुद बैठे हैं, सुरक्षा की गारंटी पूरा क्लोज सर्किट कैमरेज लगे हुए हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे लगे हुए हैं। लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम है, वेल इक्विप्ड कॉमन रूम है, जिसमें लड़कियां बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकती है। इंडोर गेम्स है, चेस है, लूडो है, ये गेम्स भी मैंने रखे हुए हैं बच्चों के लिए। सभी एस्ट्रीम्स की फैकल्टीज कैसी हैं यहाँ? फैकल्टीज हमारे पास वेल क्वालिफाइड। अक्सर ये देखा गया कि प्राइवेट कॉलेज में फैकल्टीज के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, यहाँ तो नहीं किया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारे पास वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड फैकल्टी है जो हमें रिजल्ट दे रही है। चलो एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं आप किसी फैकल्टी से। हमारे साथ जुड़ गई हैं मोनिका जी, जो कॉमर्स फैकल्टी की एचओडी हैं यहाँ की E5 वीमेन कॉलेज की, कॉलेज फॉर वीमेन। कॉमर्स के अंदर बहुत क्रेज़ है गर्ल्स का, खासकर कि आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती हैं, बैंकिंग में जाती हैं। यहाँ कॉमर्स के अंदर कैसी फैसिलिटी है यहाँ पर? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी अप्रोच है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, कि हम एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है? डेफिनेटली सर, हमारा मोटो रहता है कि सर बच्चे को अच्छे से सेकंड टाइम आऊंगा मैं फिर। डेफिनेटली सर, वी आर गिविंग द सर्विसेज इवन बिफोर, लाइक सर तो अभी तक हम दे ही रहे, हमारा एक सेशन निकल चुका है। एक सेशन, हाँ जी, उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं हम। बच्चों का हमारा मोटिव ये रहता है कि अब उनको पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे जानते भी हैं कि आपका फीडबैक क्या है, वो उसको समझते हैं कि उनका जो माइंड का लेवल है वो कैसा है। अच्छा। हमारा मोटिव यही रहता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आगे बढ़े, हमारा मोटिव ये रहता है सर। हम जानेंगे मोनिका मैडम से कि E5 का मोटो क्या है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द E5 फॉर वीमेन कॉलेज? हाँ जी सर, जो ये हमारा कॉलेज का नेम है द E5 कॉलेज फॉर वीमेन, इसके अंदर से जो E5 है उसके पीछे एक फिलोसफी है लर्निंग की, जिसके अंदर से फर्स्ट E है वो रिप्रेजेंट करता है टू एजुकेट। हमारा मोटिव है कि हम लड़कियों को एजुकेट करें, जो रूरल एरिया से आती हैं, हमारे आसपास के जो एरियाज़ हैं, लड़कियों को हम एजुकेट करें। सेकेंड जो E है वो रिप्रेजेंट करता है टू एम्पावर। हमारा मोटिव है कि हम लड़कियों को एम्पावर्ड फील करें। एम्पावरमेंट। यस डेफिनेटली सर, हमारा कॉलेज का मोटिव ही यही है, मोटो ही यही है, वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। उच्च स्तर की शिक्षा हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि लड़कियां अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। और एम्पावर्ड तो फील सर लड़कियां तभी करेंगी ना जब उनको एजुकेट किया जाएगा, उनकी व्यूज़ देखे जाएंगे। समझ पा रहा हूं। हाँ जी सर। थर्ड ये हमारा रिप्रेजेंट करता है टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि हम नए नए लर्निंग आइडियाज़ लेकर आते हैं जिससे बच्चा इंप्रेसिव वे से एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ जी। जो फोर्थ E है वो एक्सप्रेस करता है इवॉल्व को। इवॉल्व मीन्स कि हम ट्रेडिशनल वेज के साथ साथ मॉडर्न वेज में भी जा रहे हैं। जैसे हम क्लासरूम्स में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि पैनल्स लगे हैं, पैनल्स की हेल्प से सर डायग्राम्स दिखा देते हैं, हम बच्चे को ग्राफिक्स दिखा देते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कराने तो उससे हम नेट से हेल्प। स्मार्ट रूम्स हैं आपके हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं और स्मार्ट्स आपके पास लैब्स भी हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। लैब्स के बारे में बताइए, कौन कौन सी लैब हैं आपके? सर यहाँ पे हमारी जियोग्राफी लैब है, साइकोलॉजिकल लैब है, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है एंड फिजिक्स लैब है। कैन वी विजुअलाइज योर लैब्स? क्या? डेफिनेटली सर, श्योर। हैव ए विजिट। जानेंगे कि फिजिक्स की लैब है यहाँ पर? जी, हमारे यहाँ फिजिक्स की लैब है, वेल इक्विप्ड है, और उसमें हम जितने एक्सपेरिमेंट्स BSc लेवल तक हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। केमिस्ट्री कॉलेज के अंदर फिजिक्स की लैब मुझे पता लगा, फीडबैक जैसे मिली है कि डॉक्टर
अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे उनके उन्हीं की प्रेरणा से ये फिजिक्स की जी लैब बनाई गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा से जिन्होंने एक जुल्फ के झटके में परमाणु बम बना दिया। बिल्कुल मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं मिसाइल जिनको। मैन के बिल्कुल नाम से बिल्कुल जानते हैं। ये U5 की यही तो खसूसियत है। यानी कि ये मास्टर बोर्ड और मास्टर क्लासरूम है क्या, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि फिजिकली तो उनको ही क्लासरूम में ही बैठना होता है। हाँ जी सर, कॉलेज के अंदर तो सबसे मेन जो चीज़ है वो क्लासरूम है ना सर। आपने हमारी क्लासरूम देखा है, वेल वेंटिलेटेड है, क्लीनलीनेस है ना, वेंटिलेशन है, सब कुछ अच्छे से मैनेज्ड है। साथ ही आपने देखा कि हमारा पैनल भी है। हम ट्रेडिशनल वे तो ऑप्ट करते ही हैं, साथ में हम मॉडर्न वे को भी ऑप्ट करते हैं, जहाँ पे हम पैनल के थ्रू ग्राफिक्स दिखाते हैं, डायग्राम्स दिखाते हैं, जिस उस तरीके से बच्चा जो है अच्छे से समझ पाता है। एक टर्म होती है पैनल सर, पे कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं सर। मैं एक टर्म यूज़ करना चाहूँगी जिसे हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग। यस सर, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम Mix ट्रेडिशनल वे के साथ साथ हम mix मॉडर्न होता वे है। भी यूज़ कर रहे हैं। तो सर ये यानी एग्जांपल है कन्वेंशनल ब्लेंड विद मॉडर्न वे, yes. ट्रेडिशनल ब्लेंड विद मॉडर्न वे, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग लर्निंग। इज इट सो? हाँ जी, यानी सभी कमरे ऐसे हैं क्या? बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन? हाँ जी, मैं तो देख ही ventilation रहा भी है हूँ सर। इस चश्मे के माध्यम से, मुझे स्मार्ट न रूम, करो स्मार्ट क्लासेस भी है, हर रूम में है सर। जब उनकी फैकल्टी इतनी स्मार्ट हो तो रूम तो नेचुरली ही स्मार्ट होना होगा ही। थैंक यू। कॉलेज के हेल्प डेस्क रूम के अंदर, और मैडम काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम काजल, किस तरह की इनको हेल्प डेस्क रूम है, ये कैसी हेल्प देते हैं? सर यहाँ एडमिशन के टाइम में बड़े इश्यूज होते हैं बच्चियों के लिए। हाँ जी सर, यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए हमने। आप देख सकते हैं कि 3 डेस्क लगा रखे हमने। यहाँ पे बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन प्लस उनको सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, करियर काउंसलिंग भी की जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा उसको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, प्लस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं। और साथ के साथ कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में बच्चे बाहर से मिस्टेक्स कर देते हैं, तो कॉलेज ये फैसिलिटी उनको अपनी साइड से दे रहा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे बाहर से फॉर्म भरवाते हैं इंटरनेट कैफे से, वो कॉलेज उनके फॉर्म फिल करवाएगा। फैसिलिटीज एंड बेटियों को दे रही हैं जो यहाँ पढ़कर अफसर लगेंगी। हाँ जी सर, आपसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई, और पूरा कॉलेज आपने दिखाया है और उसका व्यू भी हमने देखा है। मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि बेटिया को कॉलेज फॉर वीमेन है E5, स्ट्रक्चर कैसा रहता है? देखिए बंसल साहब, फीस स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि हम स्टूडेंट्स, जो गर्ल स्टूडेंट हमारे पास आती है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कंसेशन है 25%, 90% या उससे ऊपर मार्क्स आते हैं तो, और 50% कंसेशन हम सिंगल पेरेंट्स के जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको देते हैं। और भी मेरिट के आधार पे हम कंसेशन देते हैं। SC, BC या OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स की सुविधा भी हमारे पास, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स पे, वो भी उपलब्ध है यहाँ पे। ये सारी सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि और कॉलेजेस के कंपैरिजन में हमारा फीस स्ट्रक्चर आपको कम ही मिलेगा। कम ही मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर देखना चाहते हो तो बेटियों की उड़ान को तो ज़रा और ऊंचा कर दो, आसमान को और ऊंचा आसमान करने के लिए E5 कॉलेज फॉर वीमेन यानी कि तैयार है, और ये सेकंड सेशन में चालू हो गया है। अपनी बेटियों को अगर आप अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो E5 कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाइएगा। इससे भी हम एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महाविद्यालय में E5 जो गढ़ी के पास है, राहसी से 6 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली है, यहाँ आइएगा और कॉलेज की व्यू देखिएगा, यहाँ का वातावरण देखिए, एम्बियंस देखिए, और यहाँ की टीचर से मिलिएगा। आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा और आपका मन करेगा कि बेटियों को यहीं पढ़ाया जाए और आगे उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा जाए।